हेलो बच्चों, मैं हूं जितिशा अग्रवाल और आज की वीडियो में मैं न्यूट्रिशन इन एनिमल्स टॉपिक को 10 मिनट के अंदर बड़ी जल्दी से आपको रिवाइज करवाने वाली हूं। देखो बेटा, न्यूट्रिशन के अंदर 5 पॉइंट्स होते हैं: इनगेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इगेशन। अब मैडम ये सब क्या बोल रही हो आप, हमारे समझ में नहीं आ रहा है। बेटा सबको समझाने वाली हूँ। देखो सबसे पहले मैंने बोला इनगेशन। देखो उसमें कुछ नहीं होता, मम्मी यमी यमी खाना बना के लाई, आपने उसको अपने मुंह के अंदर लिया, उसी को बोलते हैं बेटा इनगेशन। बस खाना मुंह के अंदर लेना उसे ही बोलते हैं, इनटेक ऑफ फूड को हम बोलते हैं इनगेशन। सबसे जो लंबा प्रोसेस होता है वो आपका होता है नेक्स्ट पॉइंट जो है डाइजेशन। डाइजेशन का जो प्रोसेस होता है वो मुंह के अंदर ही शुरू हो जाता है। हमारे माउथ के अंदर 2 तरीके का डाइजेशन होता है, बट पार्शियली होता है। अभी आपको बताती हूँ 2 तरीके का डाइजेशन, जैसे कि मैकेनिकल और केमिकल। अब मैकेनिकल, ओहो कुछ अमेजिंग सा लग रहा है। मैकेनिकल आपके ये तीत कराएंगे, तो तीत का काम होता है उनको चबाना, चबाते जाओ चबाते जाओ चबाते जाओ। 32 बार खाने को चबाना चाहिए, मतलब एक बाइट को 32 बार चबाना चाहिए। तो यहाँ पे हो गया आपका फिजिकल, जिसे हम मैकेनिकल डाइजेशन बोल रहे हैं। मैडम फिर केमिकल डाइजेशन कौन करवाएगा? तो बेटा आपके मुंह में सलाइवा, जो खाने को देख के आपके मुंह में मम्मी पानी आ रहा है, वो पानी नहीं होता बेटा, सलाइवा होता है। और उस सलाइवा के अंदर होता है सलाइवरी अमाइलेज। अब बेटा एक बात याद रखना, जहां पे अमाइलेज वर्ड आ जाए, अमाइलेज को कार्बोहाइड्रेट से बड़ा प्यार होता है, तो कार्बोहाइड्रेट्स पे यही हमेशा अटैक करते हैं। अच्छा, प्यार भी उन्हीं से और अटैक भी उन्हीं पे। बेटा तुम्हारी मम्मी प्यार भी तुम्हीं से करती है, अटैक भी तुम्हारे ऊपर ही करती हैं, तो तुम्हें वो मारती हैं काटती हैं, क्यों मारती काटती हैं? तुम्हें पढ़ने के लिए बोलती हैं, पिटाई कर करके क्यों बोलती? ताकि तुम बड़े होकर एक अच्छे इंसान बन जाओ। अब ये यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट्स की कुटाई करेगी, ब्रेक डाउन करेगी, तभी तो ये ग्लूकोज बन के एनर्जी बन पाएगा। तो बस यही होता है मम्मियों का प्यार, और यहाँ पे इस अमाइलेज का प्यार। तो इस तरीके से सलाइवरी अमाइलेज उस कार्बोहाइड्रेट्स का पार्शियली डाइजेशन करवा देता है। अब इसमें उसकी छोटी बहन मतलब माल्टोज आ जाएगी। तो ग्लूकोज से पहले बनता है माल्टोज, माल समेटने आ गया है माल्टोज। चलो मजाक से हटके आगे बढ़ते हैं। अब खाना जाता है आपके फूड पाइप में, ईसोफेगस जिसे हम बोलते हैं। ईसोफेगस बहुत टफ नाम लग रहा है बेटा, फूड पाइप बोल लेना। तो फूड पाइप में खाना जाता है, यहाँ पे किसी भी टाइप का कोई भी डाइजेशन नहीं होता है। फूड पाइप में क्या होता है मैडम, माउथ से खाना जाता है आपका स्टमक में, बस उसी का पूरा रास्ता होता है वो फूड पाइप। और वहां पे बस एक वर्ड याद रखना है बच्चों, एक मूवमेंट होता है, उस मूवमेंट को हम बोलते हैं पेरिस्टलाइसिस मूवमेंट। बस इतना आपको याद रखना है। अब खाना पहुंच गया है आपके पेट में। मैडम पेट में क्या होने वाला है ये तो हमें पता नहीं है, बट एक खतरनाक चीज बेटा आपके पेट में मौजूद है, उसको हम बोलते हैं HCl। वही HCl, एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जी बेटा HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। मैडम फिर हम मरे क्यों नहीं आज तक? तो बेटा यही तो जादू है गॉड की क्रिएशन। HCl नाम का जो एसिड है वो सबके पेट में प्रेजेंट है, फिर भी हम मरते क्यों नहीं है, हम जलते क्यों नहीं है? जो एसिड हमारे हाथ पे थोड़ा सा भी पड़ जाए तो हमारा हाथ जल जाएगा, और वही एसिड हम सालों से पूरी लाइफ टाइम अपने पेट में लेकर बैठते हैं। जब तुम्हें भूख लगती है और तुम बोलते हो मम्मी से, मम्मी चूहे कूद रहे हैं, बेटा चूहे नहीं कूदते, वही HCl आपके पेट में गुड़ुड़ गुड़ुड़ कर रहा होता है, उबल रहा होता है। मैडम अब आपने बहुत खौफ बना दिया है, अब हमें सारा का सारा कॉन्सेप्ट क्लियर करके दो। देखो अब स्टमक के अंदर आपकी 3 चीजें मिलती हैं, HCl, म्यूकस की लेयर और आपका पेक्सिनोजन, जो कि इनएक्टिव फॉर्म में होता है। अब देखो HCl से बचाने के लिए आपकी गॉड ने क्रिएशन करी है एक म्यूकस लेयर की। घबराओ मत, वो HCl आपको हार्म इसलिए नहीं कर पा रहा है क्योंकि आपके पास म्यूकस की लेयर प्रेजेंट है, जो कि HCl से आपकी स्टमक की वॉल्स को प्रोटेक्ट करके रख रही है। अब बात समझ में आ गई? तो म्यूकस का काम हमें पता पड़ गया। अब इतना खतरनाक एसिड दे के क्यों रखा है, क्या जरूरत है इतने खतरनाक एसिड को देने की? तो HCl का काम बेटा बहुत ज्यादा जरूरी होता है। पहला काम तो ये होता है कि आप ना चाहते हुए भी अपनी बॉडी में बहुत सारे बैक्टीरिया ले लेते हो, खाने के थ्रू, बोलते टाइम बहुत सारे बैक्टीरिया आपकी बॉडी में चले जाते हैं। अब उनको मारने का काम, उनको लाखों बैक्टीरिया किल कर देता है वही HCl। जैसे आपका खाना पेट में जा रहा है, बहुत सारे बैक्टीरिया तो वहीं मर जाते हैं उस HCl से। ठीक है, खाने को एसिडिक बनाने का काम भी होता है। प्लस तीसरी चीज जो मैंने बोली, इनएक्टिव फॉर्म में जो पेप्सिनोजन प्रेजेंट होता है उसको पेप्सिन में कन्वर्ट करने का काम आपका
HCl का ही होता है, यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड का काम होता है। फिर से रिपीट कर रही हूँ, थोड़ा सा अटक गई थी। पेप्सिनोजन को, जो कि इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट है, उसको पेप्सिन में कन्वर्ट करने का काम उसी HCl का होता है। अब मैडम इस पेप्सिन का काम क्या होता है? तो बेटा P फॉर पेप्सिन, P फॉर प्रोटीन, P फॉर पेप्सिन, P फॉर प्रोटीन। तो प्रोटीन का ब्रेकडाउन होगा इस पेप्सिन के थ्रू। लेकिन बेटा कहानी यहाँ पे भी खत्म नहीं होती, इससे भी पूरा प्रोटीन का ब्रेकडाउन हो ही नहीं पाया। वहां पे उससे कार्बोहाइड्रेट्स का नहीं हो पाया था सलाइवरी एमाइलेज से, और यहाँ इस पेप्सिन से इस प्रोटीन का पूरा काम नहीं हो पाया, और सारा का सारा बोझ बाहर फेंक दिया है इन्होंने उस स्मॉल इंटेस्टाइन पे। नाम है छोटा और काम है बड़े बड़े। अब ये खाना जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। स्मॉल इंटेस्टाइन सर पकड़ के बैठा हुआ है, क्या होगा मेरा तो, क्योंकि मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा बोझ है, पूरा का पूरा डाइजेशन भी मुझे करवाना है, और उस डाइजेशन को करवाने के बाद एब्जॉर्प्शन भी मुझी से करवाएंगे। बहुत ज़्यादा परेशान था। तो उसकी लाइफ में 2 बेस्ट फ्रेंड, लेकिन वो और कोई नहीं, उसके ही मम्मी और पापा थे। लाइफ में कोई भी आपका सच्चा मित्र नहीं होता आपके मम्मी पापा के अलावा। तो वो कौन से बेस्ट फ्रेंड थे? लिवर एंड पेंक्रियाज। तो पेंक्रियाज मतलब उसके पापा और लिवर उसकी मम्मी। तो पहले मम्मी की बात करूँ या पापा की? चलो पहले पापा की ही बात कर लेते हैं। नहीं, पहले मम्मी की बात करते हैं, लिवर की बात करते हैं। तो लिवर का काम क्या होता है? देखो, वो डाइजेशन में तो कोई हेल्प नहीं करेगी। क्यों नहीं करेगी? डाइजेशन में मतलब डायरेक्टली कोई हेल्प नहीं करेंगी, लेकिन इनडायरेक्टली बहुत ज़्यादा हेल्प वो कर देती हैं। किस तरीके से करती हैं? तो वो अपने बच्चे के लिए जूस बना के लाती हैं। कौन सा जूस बना के ला रही है? वाओ, बाइल जूस। कौन सा जूस बना के ला रही है? बाइल जूस। और बाइल जूस में होता है बाइल सॉल्ट, जो कि वो बड़े बड़े जो तुम छोले भटूरे खाते हो ना, छुप छुप के छोले भटूरे, छोले कुलचे, भल्ले, समोसे जो तुम खाते हो ना, उसी में जो फैट होता है, जो तुम गप गप करके खा जाते हो, जो तुमसे 32 बार नहीं चबाया जा रहा है, वो इमल्सिफिकेशन। अब इमल्सिफिकेशन क्या होता है? वो बड़े बड़े फैट मॉलिक्यूल्स को छोटे छोटे फैट मॉलिक्यूल्स में तोड़ने का काम उसी बाइल सॉल्ट का होता है। और वो काम उस लिवर, अगर वो बाइल जूस सीक्रेट नहीं करता तो वो नहीं हो पाता। मम्मी बोली स्मॉल इंटेस्टाइन से, बेटा तू परेशान मत हो, फैट को अच्छे से डाइजेस्ट तू कर पाए उसके लिए मैं तेरी हेल्प करूंगी। तो इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट लिवर ने करवा दिया, मतलब मम्मी ने करवा दिया। अब आते हैं पापा पे। पापा बहुत हेल्पफुल हैं, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हैं। उन्होंने बोला, बेटा बता किस किस चीज़ को डाइजेस्ट करवाना है? तो वो बोला कि पापा कार्बोहाइड्रेट्स को, फैट्स को और प्रोटीन को, इन तीनों को डाइजेस्ट करवाना है। तो पापा बोले इसके लिए 3 जूसेस लगेंगे। बेटा कार्बोहाइड्रेट्स के लिए मैंने बोला था अमाइलेज लगता है, तो पापा ने अपने ऊपर ही नाम रख दिया। क्या रख दिया? पैंक्रियाटिक अमाइलेज। दूसरा बोले फैट का डाइजेशन करवाना है, उसको हम लिपिड्स भी बोल देते हैं, तो इसका नाम रख दो लाइपेज। अच्छा, और किसका डाइजेशन करवाना था? ठीक है पापा, प्रोटीन का और करवाना था। बेटा वो तो स्टमक को काम दिया था ना पापा, उसने आधा अधूरा छोड़ दिया है। तो बोले चलो कोई बात नहीं, उसने पेप्सिन रिलीज करा था, तुम ट्रिप्सिन रिलीज कर दो। तो पापा ने ट्रिप्सिन रिलीज कर दिया। अब ये तीनों दे दिए उसने स्मॉल इंटेस्टाइन को। अब यहाँ पे जो पैंक्रियाटिक अमाइलेज है वो कार्बोहाइड्रेट्स पे, यानी कि वो माल्टोज जो बन गया था उसको ग्लूकोज में तोड़ देता है। अब जो आपका ट्रिप्सिन है वो जो पार्शियली डाइजेस्टेड प्रोटीन है उसको एमिनो एसिड्स में तोड़ देता है। और जो आपको फैट है जिसे हम लिपिड्स भी बोल देते हैं, जिसका इमल्सिफिकेशन मम्मी ने करवा ही दिया था, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में उसे तोड़ ही दिया था ताकि उसका अच्छे से डाइजेशन हो सके, उस फैट मॉलिक्यूल्स को उन्होंने क्या कर दिया था, लाइपेज की हेल्प से उनको फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल में तोड़ दिया था। इस तरीके से डाइजेशन कंप्लीट कर लिया उसने अपने 2 बेस्ट फ्रेंड मम्मी पापा के साथ मिलकर। अब उससे बोला, पापा मम्मी अब एब्जॉर्प्शन भी करवाना है। वो बोले, बेटा तू इतना काबिल तो हमने बना दिया है, डाइजेशन तो अब तूने करवा दिया, इतना बड़ा काम तूने करवा दिया, तो एब्जॉर्प्शन करवाना कितनी बड़ी बात है। तेरे अंदर विलाइज है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है, विलाइज उसकी हेल्प से एब्जॉर्ब कर। तो विलाइज जो होती हैं वो ब्लड में बहुत ज़्यादा अमाउंट में उसमें ब्लड होता है, बहुत ज़्यादा रिच होती हैं ब्लड में। तो वो क्या करता है, जो भी डाइजेस्टेड फूड है उसको एब्जॉर्ब कर लेता है अपने अंदर। एब्जॉर्ब की ज़रूरत क्यों पड़ी? क्योंकि जब एब्जॉर्ब होगा तो ब्लड उसको सेल्स तक लेके जाएगा, और सेल्स तक लेके जाएगा तभी तो एनर्जी बनेगी। फिर क्या फ़ायदा उस न्यूट्रिएंट्स का? समझ में आई बच्चों? ठीक है, समझ में आ गई। अब उसी को बोलते हैं एसिमिलेशन। वो सेल्स तक जाएगा और वहाँ पे एनर्जी बनेगी और वहाँ पे वो हो जाएगा उसका एसिमिलेशन।
चौथा पॉइंट भी क्लियर हो गया। मैडम इगेशन क्या होता है? बेटा अभी पढ़ते हैं, रुको। अभी खाना आपका एब्जॉर्ब हो गया, जो डाइजेस्टेड फूड था वो आपका क्या हो गया? एब्जॉर्ब हो गया। अब जो अनडाइजेस्टेड फूड है, जो गंदा गंदा फूड है, वो कहाँ जाएगा? ठीक है, वो गया आपका लार्ज इंटेस्टाइन में, लेकिन अभी उसमें बहुत सारा पानी था। अगर उसको ऐसे ही बाहर निकाल दोगे पॉटी की फॉर्म में, तो आपके अंदर पानी की कमी हो जाएगी। तो लार्ज इंटेस्टाइन को बोला, भैया नाम बड़ा लेकर बैठे हो पर कुछ काम भी कर लो, सोते ही रहोगे? तो वो बोला, बेटा क्या करना है? तो आपके पास जो विलाइज हैं उससे इस पानी को निचोड़ लो। तो वो बोले, ठीक है, मैंने कब मना करा है? तो वो जितना हो सके सारा का सारा पानी वहां से खींच लेते हैं। पानी खींचो अभियान वहां पे चल जाता है और पानी सारा खींच लेते हैं और वो वेस्ट पूरा सॉलिड फॉर्म में आ जाता है। अब वो वेस्ट जाता है आपका रेक्टम में। हमने तो सुना है एनस के थ्रू निकलता है। बेटा अगर डायरेक्ट एनस में चला जाएगा तो जैसे ही 4-5 घंटे में डाइजेशन होके चुकेगा, डायरेक्ट आपको पॉटी करने जाना पड़ेगा। पहले उसको टेम्परेरी स्टोर, पता भी तो पड़ता है मम्मी प्रेशर बन रहा है, उस टाइम पे टेम्परेरी तो कहीं तो स्टोर रखना पड़ेगा ना उसको। तो उसको रखते हैं हम रेक्टम में। कहाँ पे रखते हैं? रेक्टम में। तो टेम्परेरी स्टोर रहता है वो रेक्टम में। उसके बाद जैसे ही आपका हिसाब जुगाड़ वगैरह बनती है जाने की, तो आप एनस के थ्रू उसको बाहर निकाल देते हो। और जैसे ही निकालते हो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं इगेशन। और यहाँ पे बेटा आपके 5 पॉइंट क्लियर हो गए। इनगेशन खाने को अंदर लेना, और डाइजेशन आपका खाने को तोड़ना, एब्जॉर्प्शन उसको ब्लड में ले जाना, एसिमिलेशन उससे एनर्जी बनवाना, और इगेशन उस खाने को अनडाइजेस्टेड फूड को बॉडी से बाहर निकाल देना। और यहाँ पे आपका न्यूट्रिशन इन एनिमल्स टॉपिक कंप्लीट होता है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू।